अगर आप होम लोन, पर्सनल लोन या छोटा लोन लेने जा रहे हैं तो रिजर्व बैंक का यह प्रस्ताव आपकी ईएमआई और लोन की कुल लागत पर सीधा असर डाल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक आपके फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज और स्प्रेड कब और कैसे बदलेंगे, इसे लेकर नए नियम प्रस्तावित किए गए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह अभी ड्राफ्ट प्रस्ताव है, अंतिम नियम नहीं। अब समझिए पूरा मामला। प्रस्तावित नियमों के तहत फ्लोटिंग रेट लोन के लिए बैंक को बेंचमार्क, रीसेट की तारीख और रीसेट की अवधि लोन एग्रीमेंट में साफ साफ बतानी होगी। फ्लोटिंग रेट लोन में ब्याज की रीसेट अवधि 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी ईएमआई हर 3 महीने में जरूर बदलेगी, बल्कि बैंक को पहले से तय नियमों के मुताबिक ही ब्याज दर में बदलाव करना होगा। अगर बेंचमार्क रेट बढ़ता है तो आपकी ईएमआई या लोन की अवधि पर असर फिर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है स्प्रेड का। बैंक बेंचमार्क रेट के ऊपर अपना मार्जिन या स्प्रेड जोड़ते हैं। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक क्रेडिट रिस्क प्रीमियम में बदलाव तभी किया जा सकेगा जब ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल में बदलाव हो और उसकी समीक्षा की जाए। वहीं स्प्रेड के दूसरे हिस्सों में सामान्य तौर पर 3 साल तक बदलाव नहीं किया जा सकेगा, यानी बिना ठोस वजह के बीच में मार्जिन बढ़ाकर आपकी ईएमआई बढ़ाने की गुंजाइश कम हो सकती है। छोटे लोन लेने वालों के लिए भी बड़ा प्रस्ताव है। 50,000 रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए सालाना प्रतिशत दर यानी एपीआर की सीमा तय करने का प्रस्ताव है। इसमें सिर्फ ब्याज ही नहीं बल्कि दूसरे चार्ज और फीस भी शामिल होंगे। इससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि लोन वास्तव में कितना महंगा पड़ रहा है। आरबीआई ने ब्याज की गणना के तरीके को भी ज्यादा एक समान बनाने का प्रस्ताव रखा है। ज्यादातर लोन में रोजाना घटते बैलेंस के आधार पर ब्याज की गणना करने की बात कही गई है। वहीं मौजूदा बेंचमार्क से जुड़े लोन को भी धीरे धीरे नए फ्रेमवर्क में लाने का प्रस्ताव है। इसके लिए 1 अप्रैल 2029 तक की समय सीमा प्रस्तावित की गई है और इस बदलाव के लिए ग्राहक की मंजूरी जरूरी होगी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, अगर आपका लोन किसी एनबीएफसी से है तो यह जरूरी नहीं कि वे अपने आप आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ जाए। प्रस्ताव के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के फ्लोटिंग रेट पर्सनल और एमएसएमई लोन के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क जरूरी होगा, जबकि एनबीएफसी और कुछ अन्य संस्थाओं के लिए यह विकल्प अलग हो सकता है। तो कुल मिलाकर आरबीआई का यह प्रस्ताव ग्राहकों के लिए ब्याज दर, स्प्रेड और लोन की कुल लागत को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन अभी इसे अंतिम नियम न माने। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2027 से लागू हो सकती है, अगर आरबीआई इसे अंतिम मंजूरी देता है। अगर आपको बैंकिंग, लोन, ईएमआई और आरबीआई के ऐसे बड़े अपडेट आसान भाषा में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली खबर आपके लोन और आपकी जेब दोनों पर असर डाल सकती है।